हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु द्वारा वर्णित एक रिवायत के अनुसार उनके पिता का नाम तारीख और उनकी माता का नाम शानी है, लेकिन कुरान में स्पष्ट रूप से उनके पिता का नाम आजर बताया गया है। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं, व इज कला इब्राहिमु लिअब्बीही अजरा अताखिजु अन्नामन अलीहा, जिसका मतलब है और याद करो जब इब्राहिम ने अपने पिता आजर से कहा, क्या तुमने मूर्तियों को ईश्वर मान लिया है। इसलिए कुरान की स्पष्ट चर्चा के बाद किसी भी असहमति के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह ज्ञानी विद्वानों की राय है और उनकी राय कुरान में दिए गए वर्णन के समान है। इतिहास और तौरात में इब्राहिम अलैहि वसल्लम के पिता के नाम को तारीख कहा गया है, जबकि कुरान में इसे अज्र कहा गया है। इसलिए विद्वानों और टिप्पणीकारों ने इस मुद्दे की समीक्षा में दो तरीके अपनाए हैं। उदाहरण के लिए, नंबर 1, दोनों नामों के बीच एक रूपता सुनिश्चित करने तथा असहमति की कोई गुंजाइश न रखने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 2, चर्चा की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा अधिक सही है, या दोनों सही हैं लेकिन वे दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। प्रथम मत रखने वाले विद्वानों का कहना था कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तारीख इसका मूल नाम है और आजार इसका विशेषण नाम है। उनमें से कुछ के अनुसार हिब्रू में आजार का अर्थ मूर्ति पूजक होता है। चूंकि तारीख में मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा दोनों के गुण थे, इसलिए उसे आजर की ख्याति प्राप्त हुई। दूसरे मत को मानने वाले उल्लेमा ए किराम के अनुसार आजर उस देवता का नाम था जिसका उपासक या मठाधीश तारीख था, क्योंकि हजरत मुजाहिद रजी अल्लाहु से वर्णित है कि कुरान की आयत का अर्थ है, क्या आप मूर्तियों को भगवान मानते हैं। सागानी की भी ऐसी ही राय है। हालांकि उन्होंने भाषाई दृष्टिकोण से महत्व का विश्लेषण करने में थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि उन दोनों के अनुसार यह अजर या विश्लेषक का नाम नहीं है बल्कि मूर्ति का नाम है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पवित्र कुरान में उनके पिता का नाम उल्लेखित नहीं है। एक प्रसिद्ध मत यह है कि पैगंबर इब्राहिम अलैहि वसल्लम के पिता का नाम तारीख था और उनके चाचा का नाम आजर था। चूंकि आजर ही उनका पालन पोषण करने वाला था, इसलिए पवित्र कुरान में उसे अब्राहम का पिता यानी पालक पिता के रूप में कहा गया है, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, चाचा पिता के समान है। अल्लामा अब्दुल वहाब नज्जर ने कहा कि उल्लिखित मतों में से इमाम मुजाहिद का मत सबसे अधिक समझदार और स्वीकार्य है, क्योंकि प्राचीन मिस्र के देवताओं में से एक का नाम अजूरिस था, जिसका अर्थ है ईश्वर का सहायक, और यह प्रथा प्राचीन काल से ही मूर्ति पूजक देशों में प्रचलित रही है, जहां वे पुराने देवताओं के नाम पर नए देवताओं का नाम रखते हैं। इसलिए नए देवता का नाम पुराने देवता अजूरिस के नाम पर अजहर रखा गया। अन्यथा हजरत इब्राहिम अलैहि वसल्लम के पिता का नाम तारीख था। हमारी राय में इन लंबी और विस्तृत व्याख्याओं से परेशान होना अनावश्यक कार्य और प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जब पवित्र कुरान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इब्राहिम के पिता का नाम आजर था। पवित्र कुरान के वास्तविक विश्लेषण को औपचारिक विश्लेषण कहने या आगे जाकर पवित्र कुरान के शब्दों के बीच भेदभाव पूर्ण गलतफहमी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो केवल वंशावली और बाइबल से काल्पनिक जानकारी से प्रभावित है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अजर का अर्थ मूर्तियों का प्रेमी या भगवान की मूर्ति का नाम है, तो भी अत्यधिक व्याख्या और रूपक में जाए बिना यह आसानी से कहा जा सकता है कि उपरोक्त दो कारणों से ही अजर का नाम अजर पड़ा, क्योंकि यह प्रथा प्राचीन काल से ही मूर्ति पूजक देशों में प्रचलित रही है। इसलिए वे कभी कभी अपने बच्चों का नाम मूर्ति का सेवक रखते थे और कभी कभी मूर्ति के नाम पर ही रखते थे। मूल विचार यह है कि चाल्डियन भाषा में अदार का अर्थ महान उपासक होता है और अरबी में अजार शब्द अद्दार का अपभ्रंश है। चूंकि तारीख मूर्ति निर्माता और सबसे बड़ा उपासक था, इसलिए उसे आजर की ख्याति प्राप्त हुई। दरअसल यह उसका नाम नहीं बल्कि उसका उपनाम है, और चूंकि प्रसिद्धि के मामले में नाम की अपेक्षा उपाधि को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए कुरान उसे उस नाम से संबोधित करता है। इसके अलावा महापुरुष इब्राहिम चरित्र में इतने महान थे कि जब उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए आजर से बहस की तो आजर क्रोधित हो गए और कहा, हे इब्राहिम, क्या तुम मेरे देवताओं से दूर हो रहे हो? यदि तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें जरूर पत्थरों से मार डालूंगा। मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। फिर भी जो पिता संबंध के प्रति आदर दिखाता है वह उत्तर देता है, अलविदा, मैं अपने प्रभु से तुम्हारे लिए क्षमा मांगूंगा क्योंकि वह मुझ पर बड़ा दयालु है। अतः इतिहास की तारीख निसंदेह अज्र थी। अजर उनका वास्तविक नाम नहीं बल्कि वास्तविक नाम है, और तारीख इसका गलत नाम या शब्द अजार का अनुवाद है, जो कि तौराह के अन्य नामों की तरह अनुवाद के बजाय मूल बन गया।
मराठिशी 17वीं सदी के ईसाई विद्वान थे। उन्होंने कुरान का अनुवाद किया और विभिन्न कोणों से उस पर शत्रुतापूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण सूक्ष्म हमले किए। फिर उन्होंने अपनी आदत के अनुसार एक निरर्थक और मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठाया, जिसका सार यह है कि यह शब्द उबियस द्वारा लिखे गए इतिहास के एक वाक्य में आता है, जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती से कुरान में शामिल कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मार्टिशी ने इस दावे के समर्थन में उस ऐतिहासिक अंश का हवाला नहीं दिया है जहां से यह शब्द लिया गया है, न ही उन्होंने उस मूल शब्द का कोई सुराग दिया है जिसे गलती से कुरान में शामिल कर दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शब्द को उसके गलत रूप में उद्धृत करने की आवश्यकता पड़ी और मराठी में भी इसकी व्याख्या नहीं थी, इसलिए उनका बयान शत्रुतापूर्ण, निराधार और पक्षपातपूर्ण है। इस मामले में मुख्य बात वही है जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है।